Dark Night Love Tarot, today's topic, what are they thinking about you? वो करंट टाइम फ्रेम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचे हैं, क्या थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में. ठीक है, ओके. आप कॉन्सेंट्रेट करें, मैं शफल कर रही हूँ. आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की कन्फ्यूजन है. ठीक है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा. आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे. जिस तरीके के हालात हैं वो कोई चीज़, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दे पा रहे आपको. ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन है उन सब सिचुएशंस में. ठीक है, ओके. माइंड ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप. आप इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है. ठीक है, आपकी ये कनेक्शन, ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट है. आप इस रिश्ते को अपनी लाइफ में विश कर रहे हैं. ठीक है, आप इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत एक क्लोज कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग सा रिश्ता. ठीक है, आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में चाहते हैं. आपकी ये कनेक्शन विश है. आपको एक सोल फुल, एक मतलब कि आपकी एक सोल फुलफिल होती है. लेकिन आपके पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत अपने ही मुताबिक चल रहा है. ये इंसान अपने ही मुताबिक प्लानिंग कर रहा है. ठीक है, मतलब एक एरोगेंट पर्सनालिटी. आप इस इंसान का होना, इस इंसान की आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस एक मेंटल पीस, सुकून, एक सोल को फुलफ़िल करती है. आपकी सोल को, जैसे कि आपकी सोल कंप्लीट होती हो इस इंसान को देखकर, इस इंसान से बात कर कर, इस इंसान से कनेक्ट होकर. लेकिन ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग करंटली आपकी करंट इस इंसान की इस वक्त एनर्जी है. किसी तरीके का प्लान, कोई प्लानिंग है, कोई प्लान, कुछ प्लान कर रहा है ये आपके साथ. ठीक है, इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को. काफ़ी ज़्यादा आपको नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है. ठीक है, आप इससे उगलवान भी नहीं पा रहे कि आपको लेकर क्या सोच रहा है. इसके दिल दिमाग में आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये आपको क्या समझता है. ठीक है, दी एम्प्रेस. इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको एक एम्प्रेस समझता है. इस इंसान को ऐसा लगता है जब तक इमोशंस कंट्रोल में है, जब तक इसने अपने इमोशंस को एक होल्ड करा हुआ है, जब तक इसने अपने पैशन को होल्ड करा हुआ है, तब तक समझो आप होल्ड हुए हैं. ठीक है, इसके माइंड में है. आई डोंट नो वाई, क्यों, लेकिन एम्प्रेस और एम्प्रर, ये इंसान भी आपको सोलमेट समझता है. ये इंसान भी आपसे कंप्लीशन फील करता है, लेकिन ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है. ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, ये जानता है आपकी वैल्यू बहुत है. लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं. आप गुड लुकिंग हैं, आपकी पर्सनैलिटी गुड है, आपके काम की वजह से आपको जाना पहचाना जाता है. ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं. लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, मतलब कि लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं. ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा सा डरते हैं. ठीक है, अगर आपके पर्सन आपको अपने आप से दूर नहीं रखेंगे, अगर आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देंगे तो यहाँ पर कुछ और होगा. ठीक है, जो इस इंसान को लगता है कि आप बिज़ी हो जाएंगे, फिर आपको शायद जो इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत ना मिलने की वजह से अभी है, वो बाद में नहीं रहेगी. इस इंसान के माइंड में चलता है. ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग वाले, मतलब एक स्मार्ट पर्सन है ये इंसान. तभी जानबूझकर कंट्रोल होल्ड रहता है. ठीक है, आप लोग के बीच एक कोल्ड एनर्जी है और एक डिफेंसिव नेचर है. आप लोग एक दूसरे से डिफेंसिव हैं. आपके पर्सन डरते हैं कि ऐसा ना हो आप इसकी दिल की बात जान जाएं, आपकी इसकी सोल की बात जान जाएं, इसके मन की बात जान जाएं, फिर आपका बिहेवियर बदल जाए. ठीक है, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इसकी तरफ कोल्ड इसलिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सफ़र कर चुके हैं. आपकी फीलिंग्स कोल्ड होती जा रही है, ये चीज़ को नहीं समझ रहा है. ये आपके लिए जो फील कर रहा है ना, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है डिफेंसिव होकर. ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है ये इंसान. जस्टिस, ये इंसान इस रिश्ते में चाहता है मैरिज कमिटमेंट, कोई लीगल कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है. ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक है. इसको आपसे बेहतर कोई नहीं अच्छा लगता, आपसे बेहतर कोई पसंद नहीं आता, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है. ये जानता है आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी का, किसी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी तरीके का एक फ्यूचर हो यहाँ पर. ठीक है, एक जैसे कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर चीज़ है. ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है उस चीज़ को लेकर
एनालाइज वाली एनर्जी चल रही है, वो चीज़ें एनालाइज करना, एक लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, एक लॉन्ग टर्म में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो सब चीज़ें सोची जा रही हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही रिश्ता आप यहाँ पर मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच नहीं जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपने जो पेशेंस करा है इस रिश्ते में, जो वेट करा है, आप उसका एक अपना एक फ्रूटफुल कनेक्शन चाहिए, आपको फ्रूटफुल लाइफ चाहिए इस इंसान के साथ, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। Okay, what's going on in their mind? What's going on in their mind? डिस्टेंस, ये इंसान इस कनेक्शन के डिस्टेंस को सोच रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फेयर है इस इंसान को, इसको ऐसा फील होता है अगर ये आपको बता देगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये इंसान जो है ना, जैसे कि कुछ शुरू होने का वेट कर रहा है, डिस्टेंस से किसी टाइम का वेट कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी। ये इंसान आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल देना चाहता है, इस रिश्ते पे ये इंसान वर्क करना चाहता है, लेकिन कोई प्लानिंग है इसके पास, किस तरीके से करना है, कैसे वर्क करना है, कब करना है, क्या मतलब कि कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है इसको पता है इसको कब क्या करना है, कब क्या एक्शन लेना है, आपको कब क्या कहना है, आपके साथ चीज़ें को कब बेहतर करना है, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, फाइनेंशियली अपनी लाइफ को स्टेबल और ग्राउंडेड करने में लगे हुए। ये इंसान अपने फाइनेंसेस इस वक्त अच्छे कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली हील कर रहा है। फाइनेंशियल बिजनेस जो भी है, जो भी स्ट्रेस है वो ख़त्म करना चाहता है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लाने से पहले। इसको लगता है कि आपको हर किस्म की खुशी देना चाहता है ये इंसान। थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। इसको नहीं पता एग्जैक्ट टाइम ये आपको कब कमिटमेंट दे पाएगा, कब आपको कुछ आपको दे पाएगा कुछ, ठीक है। तो एक न्यू फेज़ कब तक स्टार्ट होगा, कुछ प्रॉपरली इसके पास जो है ना, मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग नहीं है, कब तक इसके एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ हो पाएगी, ये फाइनेंसेस को अपने कब तक बेहतर कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको फेयर है, ऐसा ना हो ये आपको खो दे, ठीक है। एक तो आपके लिए इमोशंस को होल्ड करना है, लेकिन जब तक इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन आपको कुछ ऑफ़र मिलेगा कुछ टाइम में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर में कुछ आपको ऑफ़र मिले इस इंसान की तरफ से, ठीक है। जो सितंबर अक्टूबर, बिल्कुल अभी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट एनर्जी है। क्या फील कर रहा है, क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फ्यूचर में क्या चीज़ आप लोग के बीच बन सकती है, क्या चीज़ मतलब कि होता ना है कि कुछ टूटना, बिखरना, बनना, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कुछ ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपके पर्सन साइलेंट है, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, या तो आप टैरो कार्ड रीडर से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं रिलेशनशिप को समझने के लिए आप लोग के, क्योंकि आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो साइलेंट हैं, ठीक है, या बहुत टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं है, या बहुत टाइम से इसने अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करी है। आपके एक पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। ये इंसान अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना चाहता है, स्ट्रांगली आपकी तरफ आने से पहले मैरिज या कमिटमेंट कुछ देना चाहता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ एक जर्नी रही है, ठीक है। आपका एक टाइम गुजरा है इसके साथ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है करंट टाइम फ्रेम पे। पास्ट का बड़ा असर है इस रिश्ते पे, ठीक है। बर्डन, किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये पर्सन। हो बहुत स्टेबिलिटी, यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी देना चाहता है। जो भी बर्डन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये खुद उठाना चाहता है। ये जानता है आप ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस देख चुके हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारा प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हैं, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ देखना चाह रहा है, क्या चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग पर्सन है। आपको शायद अभी दिख रहा है, कह नहीं रहा, बोल नहीं रही, बता नहीं रही, एक ईगोस्टिक इंसान है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो गए हैं जो साइको है, जो ईगोस्टिक है, जिसको ट्रस्ट इशूज़ है, जो सेल्फिश है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग है, ट्रुथ, ठीक है। आपको सच, इसकी रियल फीलिंग्स, इसकी ट्रू फीलिंग्स जब पता चलेगी, जब राइट टाइमिंग आएगी, डिवाइन टाइमिंग पे। आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहें, अपने आप को बैलेंस करके रखें, ठीक है। अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने माइंडसेट को एक बैलेंस मोड में रखें, ठीक है। आपका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन आपको ट्रुथ जब बोलेंगे, आपके पर्सन मतलब कि एक्सप्रेस जब करेंगे अपनी फीलिंग्स को, आपको जब बताएंगे, जब आपके पर्सन मेंटली तौर पे रेडी होंगे, एक मतलब कि एक तैयार होंगे दिमागी तौर पे, ठीक है। आपके पर्सन प्रिपेयर होंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपको ये ऑफ़र करना है, आपको ये चीज़ देनी है, आपके साथ ये चीज़ शेयरिंग पे आना है, ठीक है।
आपके पर्सन और आपके बीच एक डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, लेकिन आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को बेहतर करना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आने से पहले, दिस वे डैट वे, ठीक है। आपके पर्सन हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। इंसान एग्जैक्ट टाइम नहीं जानता कि कब आपको ऑफर करेगा, कब आपको बता पाएगा, ठीक है। इसको नहीं पता कि आपको कितना लेट हो रहा है या आपकी लाइफ में क्या, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, थोड़ा सा समझना चाह रहा है, ठीक है। ये किसी ना किसी से आपके बारे में ज़रूर बात करता है, ठीक है। आपको डिस्कस ज़रूर करता है कि आपके बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में बताता है, ठीक है। या मतलब कि आप किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं उस चीज़ को बताता है, कोई शेयर करता है आपके साथ, बहुत एक अच्छा एक अपनाइत फील होती है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेकन है सोल कनेक्शन, इस सोल कनेक्शन को लेकर, इस सोल बॉन्ड को लेकर आपके पर्सन एक काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, ठीक है। एक अवेयरनेस है आपके पार्टनर के पास। ये इंसान एक रिकन्साइलेशन चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है, पार्टी चाहता है कि आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग है बैकग्राउंड में, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं कि वो प्लानिंग पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ऐसा ना हो कि आप चले जाएँ, ऐसा ना हो कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएँ। जितना ये लेट कर रहा है आपको एक्सेप्ट ना करने की, क्लैरिटी ना देने की, ऐसा ना हो कुछ बुरा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन एक फेयर के साथ हैं, क्योंकि ये इंसान जानता है, ये इंसान अब आपको चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जानता है इसको आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको बहुत ज़्यादा दूर कर दिया इसने अपने आप से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको एहसास दिला रही है, वुंडेड है, थोड़े से गार्ड्स अप हैं, थोड़ी सी इसको बस एक ये है कि आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको जो सब कुछ नहीं दे सका वो देना चाहिए, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। आपके साथ वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू फेज़, एक न्यू फेज़ एंटर होना चाहता है, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। आपको कुछ इसका ड्रीम है, आपको कुछ ऑफर करना, ठीक है। बहुत क्लियर है यहाँ पर एक न्यू फेज़ स्टार्ट, एक मतलब के वेट, आपके पर्सन आपको एक 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक्शन एक हैप्पी फैमिली की तरफ लेना चाहते हैं, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सा और एक पॉजिटिव सा प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये पर्सन ये आपको कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड सा दे सके, ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है। इसका ड्रीम है आपके साथ कुछ स्टेबल मेंटेन करना, कुछ स्टेबल वो करना, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान का मैसेज क्या होगा आपके लिए। इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, या आपको क्या कहना चाह रहा है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता, ठीक है। या आपको करंट टाइम फ्रेम पे अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने इश्यूज़ में, अपने लाइफ स्ट्रगल में या आपको नहीं ऐड करना चाहता। इसको ऐसा लग रहा है कि सब आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन है यहाँ पर, एरीज़ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। मतलब कि जो चीज़ सोच ली वो चीज़ सोच ली, वो चीज़ एक पत्थर पे लकीर कर ली। अगर इसको आपको अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर करना, नहीं बताना, तो नहीं बताएगा, ठीक है। वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। लाइट, इसके पास क्लैरिटी है, इसके पास रोशनी है, इसको पता है इसको क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये आपसे थोड़ा सा एक सब्र और साथ एक्सपेक्ट करता है। आई थिंक यू हेट मी, इस इंसान को लगता है कि शायद आपसे हेट करते हैं, आप एक नफ़रत करते हैं। आपके पर्सन अपने इश्यूज़ में नहीं फंसाना चाहते, बहुत क्लियर कट यहाँ पे ये एक एनर्जी है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ ये इंसान स्ट्रगल ना करे, ठीक है। ये इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा गुड पर्सनैलिटी, ये आपको एक अच्छा इंसान देखता है, ठीक है। ये जानता है आप एक अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। अगर अभी आप लोग की बात नहीं हो पा रही, कैन वी टॉक, ये आपसे कुछ टाइम बाद बात करेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहता। ये आपको कह रहा है कि शायद अभी हम लोग एक साथ बात नहीं कर पा रहे खुलकर, क्योंकि इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं हैं। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। इसको नहीं पता कि आप जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इसको नहीं समझ में आ रहा ये कि ये आपको कब तक वो सब कुछ दे पाएगा, कब तक वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा। कहीं ना कहीं इंसान, इसको लगता है, माइंड बना के बैठा हुआ, अगर आप चले गए तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। आपने जितना कुछ दे दिया, जितना कुछ कर दिया, वो सब बहुत बेहतर है, मतलब कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। आपको फील होता है कि आप इस इंसान को सब चाहिए आपके अलावा, आप इसकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह हैं। तुम्हारे बिना अकेला रह जाऊंगा या रह गया हूँ, कुछ भी, मतलब कि इंसान अकेला फील करता है आपके बिना। लेकिन ये आपको मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं,
ये इंसान आपको एक सेल्फिश बनकर स्टॉप भी नहीं करना चाह रहा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपको रोकना भी नहीं चाह रहा, ये भी नहीं चाह रहा कि रुक जाओ, मेरी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ो, तुम नहीं जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ऑलरेडी ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले चुका है, ऑलरेडी ये आपकी लाइफ को बहुत टाइम तक स्टक करके बैठा रहा है, ऑलरेडी ये आपको बहुत टाइम तक होल्ड करके बैठा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आपने डार्कनेस, नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है। आप कितने ही एक अच्छे नेचर के इंसान हो, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। शायद इसको ऐसा फील होता है क्योंकि इसको या तो आपकी तरफ से ऐसा फ़ील हो रहा है, या तो इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इसको ऐसा फ़ील हो रहा है इसने और देर तक नहीं बताया कुछ आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, राइट टाइम पे इसने एक्शन नहीं लिया, या आपको एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या आपको बताया नहीं कि क्या चल रहा है इसकी सोचों में, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ये रिश्ता किसी और जगह चला जाएगा। मतलब कि इंसान को बहुत एक स्ट्रांगली वाइब आ रही है या फीलिंग आ रही है, आपने कुछ ऐसी बात करी है, मतलब कि अरेंज मैरिज की, कनेक्शन की, आगे बढ़ने की, मूव ऑन की, तो इस इंसान को एक फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। ये उस टाइम भी सोचता है, मैं कहना चाहूँगा या कहना चाहूँगी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन एम्बैरेसमेंट में आपको स्टॉप नहीं करना चाहते, ठीक है। और मतलब कि इसके अकॉर्डिंगली कोई राइट टाइम है आपको कुछ बोलने का, आपको कुछ बताने का, आपको कुछ कहने का, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी मिल चुकी है। इसको ऐसा लगता है शायद अब आप इतना प्यार नहीं करते, इससे नफरत करते हैं, आप थक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस, इवॉल्व एंड मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक क्यूपिड एरो है, इस कनेक्शन में प्यार है, इस कनेक्शन में इमोशंस है, इस कनेक्शन में अपनाइयत है, ठीक है, सब कुछ है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा चेस किया है इस पर्सन को, ठीक है। स्टेबिलिटी को चेस करते आए, आप बहुत टाइम से स्टेबिलिटी को चेस कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। वो स्टेबल डिसीजन, वो स्टेबल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर हाइड की जा रही है अपनी फीलिंग्स, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई जा रही इस इंसान। ये इंसान अगर आपको कह रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस वक्त ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कोई पैटर्न स्टॉप किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से या आप लोग की तरफ से। आप लोग कोशिश कर रहे हैं पैटर्न आप लोग के बीच ब्रेक हो जाए, वो पैटर्न दोबारा ना चले, ठीक है। किसी तरीके का पैटर्न में आप लोग बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहें, ठीक है। एडिक्शंस, हाँ ऐसा हो सकता है कि एडिक्शंस, को डिपेंडेंसी इशूज़, यहाँ पे ऑब्सेशन, एडिक्शंस रही हैं एक दूसरे को लेकर, बोट रिसीविंग व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, अराइव एंड मूविंग ऑन, क्लोजर इशूज़, ठीक है। एक मूविंग ऑन, एक क्लोजर इशूज़ हैं इस कनेक्शन में, बहुत क्लोजर नहीं मिला गया है आपको, क्लोजर नहीं, शायद एडिक्शन भी इसलिए आपकी बढ़ती रही क्योंकि क्लोजर नहीं मिला, आपको पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। आप अंडरस्टैंड जब करते, हीलिंग द हार्ट आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, उसको हील करें, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग की ज़रूरत है, शायद ये टाइम पीरियड आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी से आज शायद यहाँ पर एक ऑब्सेस्ड रहा है सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। आपको अपना पैटर्न ब्रेक करना है, ठीक है, आपको उसको चेस नहीं करना, ना स्टेबिलिटी को चेस करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेबिलिटी को भी चूज़ कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, तो ना करें। ये इंसान भागता है जब आप उसको चेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए डेवलप होंगी, जो भी दिख रहा है वो सब बदल जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं चलेगा। ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपकी लाइफ में आया भी नहीं है, जो भी सिनेरियो है, ठीक है। तो रिलैक्स रहें, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस मत, तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करें, बहुत ज़्यादा जो कुछ भी हो रहा है उसको सोचकर अपने आप को, अपने सोल को परेशान मत करें, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस और नेगेटिविटी फील कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारा डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर चुके हैं, ठीक है। आपने, इस इंसान ने शायद बहुत देर कर दी या रियलाइज़ करने में आपके लिए लव, ये इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है। इसने बहुत देर कर दी कि हाँ ये आपको उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हैं, या आप इसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर टाइम है तो प्लीज़ वेट, ठीक है। चीज़ों को देखें, अपने सामने अनफोल्ड होते हुए देखें, नेचुरली आपकी लाइफ में डिवाइन क्या कर रहे हैं। बहुत एक मतलब कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है। ना लड़ें ना झगड़ें, एक आर्ग्यूमेंट वाले माइंडसेट में मत रहें। बहुत पोलाइटली चीज़ों को टैकल करें, जो आपका रियल नेचर है, जो आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी ना, उससे चीज़ों को डील करें। आपकी फेमिनाइन साइड बहुत स्ट्रांग है, तो उसको समझें,
आपको अभी भी यहाँ पर इस इंसान के लिए बहुत एक सॉफ्ट साइड दिखानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आप इसके साथ एक एरोगेंट नहीं हो सकते या अपना फ़ैसला नहीं सुना सकते। वो चीज़ इस इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इस इंसान के लिए ठीक नहीं जानता। मतलब कि इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से ये समझ में आ रही है, ठीक है। ये मतलब कि इस इंसान को भी समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड आपने किया है, सफ़र आपने किया है, ठीक है। प्रेशर आपने देखा है, कंट्रोलिंग बिहेवियर आपके साथ किया गया, तो उसको पता है। तो रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।